Please subscribe our channel for latest update. This news is sponsored by Surya Hospital, Rajakatla. पिछले कल देर शाम प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष विजय कुमार की उपस्थिति में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर शाहपुर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि देश भर में चाइना के सामान का बहिष्कार जनता करेगी और कर भी रही है, लेकिन केंद्रीय सरकार को भी कड़े कदम उठाकर चाइना से जो भी व्यापारी समझौते हैं उनको रद्द करें। पठानिया ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है, उस सवाल के साथ हम भी खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाइना ने सीमा क्रॉस नहीं की है और चीन के साथ सीमा में कोई विवाद नहीं है, तो हमारे देश के 20 नौजवान कैसे शहीद हुए। पठानिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब चीन के प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा कर रहे थे, तब भी चीन डोकलाम में भारतीय सीमा पर हरकत कर रहा था। जो चाइना के बॉर्डर पे LAC पे शहीद हुए हैं, आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने और भूतपूर्व सैनिकों ने कल कांग्रेस कार्यालय रैत में श्रद्धांजलि दी, और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शाहपुर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विजय ठाकुर और उसकी टीम को, और तमाम हमारे जो प्रधान और वरिष्ठ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ये कैंडल मार्च यहाँ रखा गया। ये कैंडल मार्च सच्ची श्रद्धांजलि है जिन लोगों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की है, और ख़ासकर विशेषकर हिमाचल का जो अंकुश ठाकर 21 साल का जो शहीद हुआ है, उसके लिए जो है ये आज 2 मिनट का मौन और कैंडल मार्च जो है युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है। मैं युवा कांग्रेस को बधाई भी देना चाहूँगा। और वास्तव में आज जो चाइना इंडिया के उस पर चल रहा है, अब इसमें आ गया कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको निर्णय लेना है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 56 इंच का सीना है, अब निर्णय का समय है कि चाइना के साथ अब 6 या 8 महीने या 1 साल पहले किस तरीके से चाय पे चर्चा कर रहे थे। जिस दिन हमने चाय पे चर्चा की उस दिन ही डोकलाम पे कब्जा हुआ है। तो ये वास्तव में चाइना अंदर से जो बात कुछ और कर रहा है, और नीचे से हमारे नीचे से अंदर खाते जो हमारी जो LAC उसका जो उल्लंघन कर रहा है, जो हमारी 1996 में ट्रीटी हुई, और जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे 2005 में जो इंडो चाइना ट्रीटी है, उस पर उन्होंने जो उसका मैं कहता हूँ सीधा उल्लंघन किया है। और आज मैं TV पे देख रहा था, जो नई चर्चा स्टार्ट हुई, वर्तमान प्रधानमंत्री ने आज स्टेटमेंट दी है 11:30 बजे कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई चाइना के लोग आर्मी जो है इधर नहीं आई है। तो चाइना की आर्मी इधर नहीं आई है, तो अच्छे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछे, उस प्रश्न पे हम भी खड़े हैं। अगर चाइना की आर्मी इंडिया के LAC को क्रॉस नहीं की है, तो ये बताए वर्तमान सरकार, होम मिनिस्टर भी बताए, डिफेंस मिनिस्टर बताए, प्रधानमंत्री इसका जवाब दे कि हमारे इतने लोग मरे कैसे हैं। उस पर वर्तमान सरकार को चर्चा करनी चाहिए। और आज कुल मिला के हमारा यही प्रस्ताव है कि चाइना के जो भी चीज़ है और चाइना के साथ जो भी संवाद है उसको बंद करके उनके टोटल जो है आपस में आ गया कि हमारे को बहिष्कार करना चाहिए। आज भावनापूर्वक श्रद्धांजलि जो शहीद हुए हैं लद्दाख में, उनको देने आए हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि नेत्रों पर जो वार हुआ है वो बहुत चिंताजनक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि आगे से हमारी फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार कोई भी चीज़ दे के जाना चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटना नहीं हो। और जैसे ये अंकुश ठाकुर हमारे हिमाचल का जो शहीद हुआ है, उसे देखकर हमारी आंखें वैसे नम हो रही हैं, क्योंकि ऐसा बच्चा अभी तक 6 महीने उसकी ट्रेनिंग की हुई थी और वो शहीद हो गया। आज जो हमारे लद्दाख में 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी याद में जो हमने कैंडल मार्च जो है का आयोजन किया है शाहपुर में, तो ये सारी जनता जो है सैनिकों के साथ खड़ी है, और पूरे जो है सरकार को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके।